जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस तरह कि आज मैं डिस्कस करूंगा न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के अंदर कुछ ईटिंग बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि हमारे जो ईटिंग बिहेवियर्स हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हर तरह का जो इंसान है ना, वो उसका एक डिफरेंट तरीका होता है खाने को, यानी कि जो रूटीन की चीज़ें वो कैसे इस्तेमाल करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसके हवाले से जो ईटिंग बिहेवियर्स हैं वो इम्पोर्टेंट 5 टाइप के होते हैं। 5 तरह के ईटिंग बिहेवियर्स लोग जो है वो ऑप्ट करते हैं, और उनके अंदर अच्छा ईटिंग बिहेवियर कौन सा है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और बाकी जो ईटिंग बिहेवियर्स हैं वो क्यों अच्छे नहीं हैं और उसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूं कि वो जो 5 ईटिंग बिहेवियर्स हैं वो कौन से हैं। नंबर 1 जो ईटिंग बिहेवियर होता है वो हेल्दी ईटिंग बिहेवियर होता है। नंबर 2 आपका जो ईटिंग बिहेवियर होता है वो इमोशनल ईटिंग बिहेवियर होता है। और नंबर 3 जो आपका ईटिंग बिहेवियर होता है वो होता है रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग बिहेवियर, रिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं ना, रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग बिहेवियर होता है। और एक होता है बिंज ईटिंग बिहेवियर, बिंज। और पांचवा जो ईटिंग बिहेवियर होता है वो होता है माइंडफुल ईटिंग बिहेवियर। ये 5 तरह की ईटिंग बिहेवियर। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि हेल्दी ईटिंग बिहेवियर क्या होता है। अब हेल्दी ईटिंग बिहेवियर का मतलब ये होता है कि कॉन्शियसली कॉन्शियसली अगर आप रूटीन के अंदर एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, टाइमिंग भी सही फॉलो कर रहे हैं। और हेल्दी डाइटिंग का मतलब है कि वो चीज़ जो आपको चाहिए अगर आप वो ले रहे हैं तो उसको हम हेल्दी ईटिंग बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आप प्रोटीन भी लेते हैं, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, उसके अंदर आप विटामिन मिनरल सारी चीज़ें आप रूटीन में ले रहे हैं। पानी का इस्तेमाल आप प्रॉपर कर रहे हैं, तो इसको हम हेल्दी ईटिंग बिहेवियर कहते हैं। अब ये तमाम ईटिंग बिहेवियर में ना सेकंड नंबर पे आता है। इससे ऊपर जो सबसे बेहतरीन ईटिंग बिहेवियर है वो है माइंडफुल ईटिंग बिहेवियर। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई ये हेल्दी ईटिंग बिहेवियर है तो इसका मतलब है सही होगा, नहीं। लेकिन हेल्दी से भी जो अगली क्लास है ना वो माइंडफुल ईटिंग बिहेवियर की है, तो वो मैं आपसे एंड से शेयर करूंगा। पहला ईटिंग बिहेवियर क्या था? हेल्दी ईटिंग बिहेवियर, जिसमें आप सारी अपने मुताबिक चीजें खा रहे हैं, जिसमें आप रूटीन में सारी चीजें एंटरटेन करते हैं, और उसको हम हेल्दी ईटिंग बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, एक होता है इमोशनल ईटिंग बिहेवियर। अच्छा, इमोशनल ईटिंग बिहेवियर में ये होता है कि आपका फोकस जो है वो एक जो आपका जो डाइट होता है उसके ऊपर फोकस नहीं होता। इमोशनल ईटिंग बिहेवियर में जो आपका दिल कर रहा होता है ना, वो आप चीज खाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि इसके खाने से क्या होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा या आपकी हेल्थ जो है वो खराब होगी, ठीक है, इवन आपको पता भी होता है। लेकिन इमोशनल ईटिंग में क्या होता है कि आप बड़े पैसिव होते हैं, आप रुकते नहीं हैं, यानी कि आपसे रुका नहीं जाता, यानी कि ये आपका ईटिंग स्टाइल होता है। जैसे ऐसे जो ईटिंग इस ईटिंग बिहेवियर में जो लोग होते हैं उनके हम इमोशनल ईटर भी कहते हैं। इमोशनल ईटर यानी कि उनको इवन भूख नहीं भी है। हाँ, जो हेल्दी ईटर्स होते हैं ना वो जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, उनको पता है अभी हमें जरूरत है। लेकिन इमोशनल ईटर ये होते हैं कि अगर उन्होंने खाना खा लिया है, भूख भी नहीं है, तो एक चीज उनको अगर अच्छी लगी या नजर आ गई तो उन्होंने खा लेनी। यानी कि वो ज्यादातर वो चीजें होती हैं जो कंफर्ट फूड्स होती हैं, यानी कि आपको जल्दी से मजा देने वाली चीजें होती हैं, जिस तरह आइसक्रीम है, जिस तरह आप फ्राइज आपने देख लिए, आप वो खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या आप खाना भी खा के आए फिर भी आप पिज्ज़ा कहीं से नजर आया तो पिज्ज़ा ले लिया। या ऐसे ही है कि आपने डिनर किया है तो ऐसे रात को दिल किया कि थोड़ी सी मंचिंग करनी है तो आप ऐसे कुछ चीज़ ऑर्डर कर लें, बर्गर मंगवा लिया, ठीक है, तो फ्राइड चिकन। तो ये इमोशनल ईटिंग है, यानी कि इसमें आप अपने दिल को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब दिल को आप सेटिस्फाई करते हैं तो बहुत सी चीजें आप मिस भी कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपको सही खानी चाहिए थी, टाइम पे खानी चाहिए थी। आप बिल्कुल माइंडफुल नहीं होते, आप सिर्फ दिल की सुनते हैं, आप दिमाग से काम नहीं लेते। हेल्दी ईटिंग में थोड़ा सा दिमाग यूज होता है कि भाई आपको ये चीज खानी है, ये नहीं खानी, ठीक है, इस टाइम खानी है। तो ये थोड़ा सा हेल्दी तरीका है।
लेकिन इमोशनल ईटिंग में ये कोई चीज नहीं आपको, यानी कि आपको ऐसे दिल किया खाना वाना खा के आप लेटे हैं गपशप लगा रहे हैं, ऐसे दिल किया कि यार कहीं से हम जो है वो पराठे खाने चलते हैं, ऐसे ही बाहर निकल गए। तो ये इमोशनल ईटर्स होते हैं। अब इमोशनल ईटर जो होते हैं ना, इनकी जिंदगी के ऊपर इनको मेंटली भी ये डिस्टर्ब होने होते हैं और फिजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं। फिजिकली कैसे? वेट गेन होगा, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होंगे क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, शुगर वाली चीजें ज्यादा खाएंगे या फैट वाली चीजें ज्यादा खाएंगे, जिस तरह फ्राइड चिकन है, ठीक है, या आप उसकी तरफ चले जाते हैं पराठे हैं या इस तरह की चीजें जो आप, जिसमें शुगर ज्यादा है, चाय ज्यादा पी ली, रात को चाय पी ली, ठीक है। तो इमोशनल ईटिंग से क्या होता है, एक तो आपके कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज बढ़ते हैं, आपका वेट गेन होता है, डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। साथ साथ क्या होता है कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि इमोशनल ईटर जो है वो ज्यादा शुगरी चीजें खाते हैं। तो आपको पता है जैसे आप शुगर इनटेक ज्यादा करते हैं तो शुगर जल्दी से क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाती है जल्दी से, क्योंकि ये शुगर वो फूड का पार्ट होता है जो ऐसे जल्दी में डाइजेस्ट होता है। तो आपको फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। तो फिर जो लोग इमोशनल ईटर्स होते हैं वो रूटीन में वैसे ही बहुत ज्यादा खाते हैं, यानी कैसे चलते फिरते खाते फिरते रहते हैं। तो ये सबसे मैं कहूँ कि इमोशनल ईटिंग जो है ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। क्योंकि जब आपको फूड नहीं मिल रही होगी, आपको एंजाइटी होगी, क्रेविंग होगी, टेंशन होगी, ठीक है, एग्रेसिव इश्यूज आएंगे, क्योंकि शुगर शुगर से क्या होता है, ब्लड प्रेशर के मसले ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर के साथ एग्रेशन, एंग्शियसनेस, ये चीजें भी साथ साथ चलती हैं। तो आप ना सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो ये दूसरी टाइप की जो बिहेवियर है हमारे ईटिंग बिहेवियर। अब तीसरी जो ईटिंग बिहेवियर है ना वो रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग बिहेवियर है। यानी कि आपको किसी वजह से आप फूड लेते ही नहीं, ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप खाना नहीं, नहीं, साइकोलॉजिकली ये ज्यादातर प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली होता है कि आप खाना ही कम खाते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि मैं कहीं वेट गेन ना कर लूं। ये ज्यादातर फीमेल में ज्यादा इशू, इवन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसमें फॉल करता है जिसे हम एनोरेक्सिया नर्वोजा कहते हैं, यानी कि एक साइकोलॉजिकल इशू है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर ये ज्यादातर फीमेल में होता है, जिसमें फीमेल ये समझती है कि मैं शायद हेल्दी ना हो जाऊं, तो इसलिए वो अपनी फूड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो जब आप फूड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बहुत कम खाते हैं, जीने के लिए लोग खा रहे होते हैं, ज्यादा जीने के लिए लोग खाते हैं, तो फिर वो खाते भी बड़ी स्पेसिफिक चीजें हैं, ठीक है ना, एक चीज पे ज्यादा फोकस होता है, वैरायटी ऑफ फूड में ये लोग नहीं खाते। जब वैरायटी ऑफ फूड में ये लोग नहीं ना खाते, तो इन लोगों में कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जैसे फर्ज करें कोई एनीमिया हो गया, विटामिन सी कम है, स्किन के इश्यूज हो गए, विटामिन ई कम है तो भी स्किन के इशू हैं, रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो फीमेल्स के अंदर विटामिन जो है वो ई की कमी ज्यादा हो तो स्ट्रेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज, और फिर ये क्या होता है कि इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है, यानी कि जब आप ये फील करते हैं तो आपको स्ट्रेस ज्यादा होने लग जाती है, फिर आप और रिस्ट्रिक्टिव होते जाते हैं। तो इवन समझाने के बावजूद भी ये लोग फिर खाना नहीं खाते, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो ऐसे ईटर्स को हम रिस्ट्रिक्टिव ईटर्स भी कहते हैं। और इसी तरह इससे उल्ट एक टाइप है, जो चौथी टाइप है, जिसे हम कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग में ये होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा फूड खा लेते हैं, बहुत ज्यादा इनटेक कर लेते हैं। और एक हद से ज्यादा ये आदत होना भी एक डिसऑर्डर है, और ये भी फीमेल में ज्यादा डिसऑर्डर होता है, जिसे हम बुलिमिया नर्वोजा कहते हैं। ये ज्यादातर ओल्डर फीमेल जो है वो यूज करती, बहुत ज्यादा इवन खाना खाती है, यानी कि बहुत ज्यादा, और एपिसोड्स में खाती, यानी कि बीच में छोड़ भी दिया लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि बहुत ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है। तो इसके भी नुकसान है, इसमें डाइजेस्टिव इश्यूज ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा एक दफा खाने से डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, वेट गेन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी ईटिंग बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं। अब ये आखिरी जो ईटिंग बिहेवियर अभी मैं बता रहा हूँ जिसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। अच्छा, माइंडफुल ईटिंग ना हेल्दी ईटिंग से थोड़ा सा ऊपर है। अब हेल्दी ईटिंग वाली चीजें भी इसमें शामिल है, यानी कि आप माइंड का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने क्या खाना है, किस टाइम खाना है, हाँ, लेकिन जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, आप खाने के अंदर फोकस करके खाना खाते हैं, खाने में रह के खाना खाते हैं। यानी कि जैसे मैं कहूं कि आप खाने को फिर इंजॉय करके खाते हैं।
हाँ, वो चीज़ नहीं खाते, चाहे आपको पता है कि ये बड़ी हेल्दी है, आपको पता है बड़ी हेल्दी है, लेकिन आपको आपके दिल को नहीं लग रही, यानी कि आप फ़र्ज़ करें आपको लग रहा है कि ये खाना इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, या शायद इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। आपको पता होते हुए भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, फिर भी आप खाएँगे ना, तो साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब करेगा, हो सकता है आपको इंडाइजेशन हो जाए। देखिए, खाने के अंदर अ, आप क्या खा रहे हैं, वो चाहे जितना भी हेल्दी हो, ठीक हो, खराब ना हो, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप फिर भी खा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको इंडाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। तो अगर आप माइंडफुल होके खाना खाते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसका टेस्ट अच्छा लगता है, आप उसको जितना एन्जॉय करते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। हाँ, उसमें सर हेल्दी कंपोनेंट भी होता है और फिर आप माइंडफुल होके खाना खाते हैं। आपको ये भी पता है कि मैंने कितना खाना मैं अभी मेरे लिए बर्डन हो रहा है तो मैं छोड़ दूँ। थोड़ी-सी भूख रहेगी तो मैं छोड़ दूँ। ये माइंडफुल ईटिंग। तो माइंडफुल ईटिंग मैं सबसे ज़्यादा इसको ऊपर रेट करता हूँ। तो आप भी अगर आप ज़रा देखें कि आप कौन-सा आपका ईटिंग बिहेवियर है और आपने उसको कैसे चेंज करना है, कैसे माइंडफुल की तरफ आपने आना है। तो माइंडफुल आपका ईटिंग बिहेवियर होगा तो यू विल बी नॉट फीलिंग physically good, but you will be feeling psychologically as well as emotionally very good. तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप कौन सा ईटिंग बिहेवियर ऑप्ट कर रहे हैं और आपने फिर चेंज कैसे करना है, ठीक है? तो still if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you so much.